नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने शरीर के उस अंग के बारे में बात करेंगे जो सबसे चुपचाप सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और जिसे हम सबसे आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने कोई भारी काम नहीं किया, फिर भी आप पूरे शरीर में थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं और आपका स्वभाव भी दिनों दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और आप खुद पर काबू नहीं रख पाते, या सुबह उठने पर आपका मुंह हमेशा सूखा और कड़वा रहता है, सांसों में ताजगी नहीं होती, यहाँ तक कि आईने में खुद को देखने पर आपका चेहरा पीला और बेजान दिखता है, उस पर दाग धब्बे उभर आए हैं और पेट भी फूला फूला सा रहता है। अगर आप में ऊपर बताए गए ये लक्षण हैं तो यह सिर्फ बढ़ती उम्र या नींद पूरी न होने जैसी साधारण बात नहीं हो सकती। यह बहुत संभव है कि हमारा चुपचाप रहने वाला लीवर इन तरीकों से आपको मदद के लिए संकेत भेज रहा है। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री और शुद्धिकरण केंद्र है। हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, यहाँ तक कि सांस के जरिए जो भी अच्छी बुरी चीज़ें अंदर लेते हैं, उनमें से अधिकांश को संसाधित करने का काम लीवर ही करता है। क्योंकि लीवर में दर्द महसूस करने वाली नसें नहीं होती, इसलिए भले ही वह बहुत ज़्यादा थक गया हो और उसमें विषैले पदार्थ पहाड़ की तरह जमा हो गए हों, वो सीधे तौर पर दर्द का संकेत नहीं दे पाता। वह केवल चिड़चिड़ेपन, खराब नींद, शरीर में भारीपन और चेहरे की रंगत बिगड़ने जैसे तरीकों से हमें बार बार चेतावनी भेजता है। अगर हम इन चेतावनी संकेतों को नहीं समझ पाते और देर रात तक जागना, गुस्सा करना और बहुत ज़्यादा खाना पीना जारी रखते हैं, तो जब लीवर सच में बीमार पड़ जाता है तो अक्सर सिरोसिस या लीवर कैंसर जैसी गंभीर और अपरिवर्तनीय स्थितियां सामने आती हैं। इसलिए लीवर का पोषण और उसकी सुरक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में मैं आपको एक अनुभवी आयुर्वेदिक वैद्य द्वारा सुझाया गया एक बहुत ही प्रशंसित घरेलू नुस्खा बताऊंगा। यह नुस्खा हमारी रसोई में मौजूद कुछ सबसे आम सामग्रियों से मिलकर लीवर के लिए एक शक्तिशाली सफाई दल बनाता है। इस तरीके में कोई खास पैसा खर्च नहीं तय होता, लेकिन ये सौम्य और प्रभावी ढंग से हमारे लीवर में सालों से जमा हुई नमी, गर्मी और तनाव के विष को साफ करने में मदद करता है। 3 दिनों तक इसे लगातार पीने से आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में चुपचाप सुखद बदलाव आ रहे हैं और आप पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस करने लगेंगे। यह तरीका बिना किसी फिजूल खर्ची के प्रभावी है, इसलिए कृपया इस वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखें। इसे सीखना आपके लीवर को एक नया जीवन देने जैसा है। मुख्य विषय पर आने से पहले, अगर आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को चालू कर दें ताकि आप भविष्य में और भी उपयोगी स्वास्थ्य जानकारी से न चूकें। यहाँ हम स्वास्थ्य से जुड़ी उन सच्चाइयों पर बात करते हैं जो मुख्य धारा का मीडिया अक्सर आपको खुलकर नहीं बताता। अगर आपको हमारी साझा की गई सामग्री पसंद है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। ये हमें लगातार वीडियो बनाने के लिए सबसे गर्मजोशी भरा समर्थन होगा। हम आपका स्वागत करते हैं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव साझा करें। चलिए अब आज के मुख्य विषय पर आते हैं। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये विष आखिर है क्या। आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले मुख्य रूप से 3 प्रकार के विष होते हैं। पहला प्रकार प्राण शक्ति के अवरोध का विष, ऊर्जा का ठहराव। यह सभी बीमारियों का मूल स्रोत है। आप हमारे शरीर की प्राण शक्ति ऊर्जा को एक विशाल राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की तरह कल्पना कर सकते हैं जो ऊर्जा, रक्त और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, और हमारा लीवर इस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का मुख्य द्योतन केंद्र है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ऊर्जा के प्रवाह को सुचारू बनाना है ताकि हर मार्ग खुला और बाधा रहित रहे। लेकिन आजकल लोगों के जीवन में सबसे आम क्या है? तनाव, चिंता और कभी न खत्म होने वाला गुस्सा। हर बार जब हमारी भावनाएं अस्थिर होती हैं तो यह इस मुख्य द्योतन केंद्र को हर जगह ट्रैफिक जाम करने का निर्देश देने जैसा होता है। नतीजतन बहुत सारी ऊर्जा रास्ते में ही फंस जाती है और सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो पाती। ये ट्रैफिक जाम ही लीवर की ऊर्जा का ठहराव है।
एक बार जब प्राण शक्ति के अवरोध का ये विष बन जाता है तो आपको बहुत विशिष्ट महसूस होगा। छाती में ऐसा महसूस होगा जैसे रुई का गोला फंस गया हो और आपको गहरी सांस लेने पर ही आराम मिलता है। गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है, जिसे न तो निगला जा सकता है और न ही उगला जा सकता है, जिसे आयुर्वेद में गोला कहा जा सकता है। पसलियों के दोनों ओर के क्षेत्र में दर्द महसूस हो सकता है और पेट हमेशा फूला और भारी रहता है। यह अवरुद्ध विषैली ऊर्जा लीवर की सभी समस्याओं की प्रस्तावना है। दूसरा प्रकार, अग्नि या गर्मी का विष, अत्यधिक पित्त। जब ट्रैफिक जाम लंबे समय तक रहता है तो क्या होता है, सड़क पर मौजूद ड्राइवर हॉर्न बजाने लगते हैं और गुस्से से जलने लगते हैं, है ना। हमारे शरीर की ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब प्राण शक्ति का विष लंबे समय तक रोका रहता है तो रुकी हुई ऊर्जा आपस में घर्षण करके गर्मी पैदा करती है और अंततः लीवर में धधकती आग का रूप ले लेती है। यही लीवर की अग्नि या बढ़ा हुआ पित्त दोष है। इस अग्निविष की विनाशकारी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये ऊर्जा मार्गों के साथ ऊपर की ओर चढ़ती है। जब ये सिर तक पहुंचती है तो आपको चक्कर आना, सिर दर्द और कानों में भिनभिनाहट महसूस होती है। जब ये आँखों तक पहुंचती है तो आपकी आँखें लाल, सूखी और उनमें कीचड़ ज़्यादा आता है। जब ये मुंह तक पहुंचती है तो आपको मुंह में सूखापन, कड़वाहट, सांसों की दुर्गंध और यहाँ तक कि मुंह में छाले भी हो सकते हैं। ये आग आपके मन को भी परेशान करती है, जिससे आप एक माचिस की तीली की तरह चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं, जो एक झटके में जल उठती है। साथ ही रात में आप बेचैन रहते हैं और सो नहीं पाते। ये अग्निविष हमारे शरीर के कीमती रसों, शरीर के तरल पदार्थ को जलाकर शरीर को शुष्क बना देता है। तीसरा प्रकार, नमी और गर्मी का विष, आम दोष और पित्त का मिश्रण। यह विष मुख्य रूप से गलत खान पान से आता है। अगर प्राण शक्ति का अवरोध और लीवर की अग्नि आंतरिक विरोधाभास हैं तो यह तीसरा विष, नमी और गर्मी का विष, मुख्य रूप से बाहरी भेड़िए को घर में लाने का परिणाम है। ये भेड़िया क्या है? ये हमारी अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें हैं। भारी मांसाहारी भोजन, तला हुआ और भुना हुआ खाना, मिठाइयाँ और ठंडे पेय। जब हम ये भारी और चिकना भोजन खाते हैं तो हमारी पाचन अग्नि, पाचन शक्ति इसे पूरी तरह से पचा नहीं पाती, जिससे एक चिपचिपा रोगजनक पदार्थ बनता है जिसे आम दोष टॉक्सिन्स कहते हैं। और शराब पीना, विशेष रूप से ठंडी बियर, सीधे शरीर में नमी भरने जैसा है। जब ये आंतरिक रूप से उत्पन्न नमी पहले बताई गई लीवर की अग्नि के संपर्क में आती है तो यह सूखी घास और तेज़ आग के मिलने जैसा होता है। दोनों मिलकर एक और भी ज़्यादा जिद्दी और चिपचिपा लीवर और पित्ताशय की नमी, गर्मी का विष बनाते हैं। आप इसकी कल्पना एक गर्म और आर्द्र दलदल के रूप में कर सकते हैं जो हमारे लीवर और पित्ताशय में जमा हो गया है। नमी गर्मी के विष के विशिष्ट लक्षण हैं। शरीर में ऐसा महसूस होना जैसे उसे गीले कपड़े में लपेट दिया गया हो। भारी और अस्वच्छ त्वचा तैलीय हो जाती है और आसानी से मुहासे और फोने फुंसी हो जाते हैं। मल चिपचिपा होता है और टॉयलेट में चिपक जाता है, जिसे साफ करना मुश्किल होता है। जीभ पर एक पीली और मोटी चिकनी परत होती है। यह विष फैटी लीवर और लीवर की सूजन जैसी समस्याओं के लिए एक प्रजनन स्थल है। इसीलिए एक वास्तव में प्रभावी लीवर पोषण योजना को इन तीनों प्रकार के विषयों से एक साथ निपटना चाहिए। और हमारा आज का घरेलू नुस्खा एक ऐसा ही त्रिपक्षीय शानदार संयोजन है। अब हमारे आज के घरेलू नुस्खे की विशिष्ट टुकड़ी का आगमन होता है। ये हमारी रसोई में मौजूद 4 बहुत ही परिचित खाद्य पदार्थों से बना है, जिनमें से प्रत्येक में असाधारण कौशल है। पहला, विषनाशक का राजा मूंग दाल 20 ग्राम। ये गर्मी को शांत करने और विषहरण के लिए जिम्मेदार है, जिससे लीवर की उग्र अग्नि शांत होती है। मूंग दाल निस्संदेह सैकड़ों विषयों का राजा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में इसकी गर्मी शांत करने और विषहरण की क्षमता अद्वितीय है। इस नुस्खे में मूंग दाल मुख्य अग्निशामक की भूमिका निभाती है। इसका स्वाद मीठा और प्रकृति ठंडी होती है और ये सीधे लीवर के ऊर्जा मार्ग में प्रवेश कर सकती है। एक शांत और कुशल अग्निशामक की तरह ये लीवर की अग्नि से भड़की हुई आग को तेजी से बुझा देती है। क्या आप चिड़चिड़े हैं और मुंह में सूखापन और कड़वाहट महसूस करते हैं?
मूंग दाल की ठंडी प्रकृति सीधे लीवर की गर्मी को साफ कर सकती है, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाता है। क्या आप बेचैन महसूस करते हैं? मूंग दाल में चिड़चिड़ापन दूर करने और प्यास बुझाने का भी गुण होता है, जो बेचैन मन को शांत कर सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे शरीर में भोजन, दवाओं और शराब से आने वाले विभिन्न विषयों को तोड़ सकता है, जिससे लीवर, जो कि एक विषरण कारखाना है, पर काम का दबाव बहुत कम हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि मूंग दाल इस नुस्खे में सबसे तत्काल आग की स्थिति से निपटने वाली मुख्य शक्ति है। दूसरा, नमी हटाने का विशेषज्ञ जौ 20 ग्राम, ये नमी को दूर करने, शरीर को शुद्ध करने और पाचन को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। जौ की सबसे बड़ी ताकत पानी को बाहर निकालना और नमी को दूर करना है। ये एक सुपर पावरफुल डीह्यूमिडिफायर और पाइपलाइन क्लीनर की तरह है, जो लिवर, पित्ताशय और यहाँ तक कि पूरे शरीर में जमा चिपचिपी और जिद्दी नमी, गर्मी के विष को हमारे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल सकता है। जब शरीर का दलदल सूख जाता है तो आप स्वाभाविक रूप से तरोताज़ा और हल्का महसूस करते हैं। जो कि एक और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिका है पाचन तंत्र का रक्षक। आयुर्वेदिक पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार लीवर का संबंध अग्निपित्त से और पाचन का संबंध पृथ्वी तत्व से है। अत्यधिक सक्रिय लीवर की अग्नि पाचन को दबा सकती है ही पाचन को हजार नाम मांझी की साधी, जिससे अपच हो सकता है। जौ में पाचन को मजबूत करने का गुण होता है। इस नुस्खे में जौ को शामिल करना लीवर के विषयों पर हमला करने के साथ साथ पाचन की दीवारों को मजबूत करने के लिए एक टुकड़ी भेजने जैसा है, ताकि उसे कोई नुकसान न हो। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की सोच आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण और संतुलन के ज्ञान को दर्शाती है। तीसरा, शांति की देवी खसखस 10 ग्राम। यह मन को शांत करने और लीवर की अग्नि से हुई क्षति की मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। जब लीवर की अग्नि प्रबल होती है तो ये आसानी से मन को परेशान करती है, जिससे हम रात को ठीक से सो नहीं पाते। अगर विष बाहर नहीं निकलते और नींद भी अच्छी नहीं आती तो शरीर ठीक कैसे हो सकता है। इसीलिए हमें अपने घायल मन को शांत करने के लिए एक मानसिक चिकित्सक की आवश्यकता है, और वह है खसखस। खसखस का रंग सफ़ेद होता है। यह फेफड़ों में प्रवेश करती है, सफ़ेद, और इसकी प्रकृति मीठी और थोड़ी ठंडी होती है। इसका पहला कार्य मन को शांत करना है। ये एक कोमल लोरी की तरह हमारे अग्नि के कारण बेचैन मन को शांत करती है, बिखरे हुए विचारों को स्थिर करती है और हमें शांति से सोने में मदद करती है। उच्च गुणवत्ता वाली नींद लीवर की आत्म मरम्मत के लिए सबसे अच्छा समय है। इसका दूसरा कार्य शरीर के रसों का पोषण करना है। लीवर की अग्नि हमारे शरीर के रसों, शरीर के तरल पदार्थ और पोषक तत्व को जला देती है। खसखस फेफड़ों और हृदय के रसों का पोषण करती है। लीवर की अग्नि द्वारा खपत हुए तरल पदार्थों की भरपाई करती है और मुंह और गले के सूखेपन को कम करती है। इसीलिए खसखस की भूमिका गर्मी और विष को साफ करने के बाद मन को शांत करने और युद्ध के बाद की मरम्मत करने की है, ताकि शरीर और मन दोनों को शांति मिले। चौथा, समन्वय का सेनापति खजूर 3 से 5। यह सभी जड़ी बूटियों में सामंजस्य स्थापित करने, पाचन की रक्षा करने और ऊर्जा की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है। एक शक्तिशाली सेना में न केवल हमला करने वाले सेनापति होने चाहिए, बल्कि मध्य सेना में बैठकर सभी पक्षों का समन्वय करने वाले एक रसद अधिकारी भी होने चाहिए। इस नुस्खे में खजूर यही अपरिहार्य भूमिका निभाता है। हम देखते हैं कि मूंग दाल, जौ और खसखस तीनों की प्रकृति ठंडी है। यदि केवल ये ही हों तो जिन लोगों का पाचन तंत्र पहले से ही कमज़ोर है, उनके लिए ये थोड़ा कठोर हो सकता है और आसानी से पेट की परेशानी पैदा कर सकता है। जबकि खजूर का स्वाद मीठा और प्रकृति गर्म होती है। ये एक दयालु पुराने वर्ग के नेता की तरह है। इसके शामिल होने से 3 प्रमुख भूमिकाएं पूरी होती हैं। एक, औषधीय गुणों में सामंजस्य स्थापित करना। यह अपनी गर्मी का उपयोग अन्य तीनों की ठंडक को संतुलित करने के लिए करता है, जिससे पूरे नुस्खे की प्रकृति बहुत शांतिपूर्ण हो जाती है, जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है, और ये हमारे पाचन की सकारात्मक ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाता। 2, पाचन को मजबूत करना। खजूर पाचन को पोषण देने वाली एक अच्छी औषधि है।
पाचन तंत्र ही ऊर्जा और रक्त का स्रोत है। जब पाचन क्रिया मजबूत होती है तभी यह भोजन के सार को ऊर्जा और रक्त में बदल सकती है ताकि विषों से क्षतिग्रस्त लीवर का पोषण हो सके। 3. रक्त का पोषण और मन को शांत करना। लीवर रक्त का भंडारण करता है और खजूर रक्त की पूर्ति कर सकता है। हृदय मन को नियंत्रित करता है और खजूर मन को शांत कर सकता है। यहाँ ये खसखस की सहायता करके मन को शांत करने और नींद में सुधार करने के कार्य को पूरा करता है। इसीलिए ये 4 सामग्रियाँ सरल लगती हैं, लेकिन वे एक स्पष्ट श्रम विभाजन, रक्षा और आक्रमण दोनों में कुशल और उचित उपचार के साथ एक आदर्श टीम बनाती हैं जो हमारे लीवर की रक्षा के लिए मिलकर काम करती है। सिद्धांतों की बात करने के बाद अब हम सीधे व्यावहारिक चरण में प्रवेश करते हैं। इस अद्भुत घरेलू नुस्खे को बनाने की विधि बहुत सरल है, आप इसे एक नज़र में सीख जाएंगे। ये सामग्री तैयार करें: मूंग दाल 20 ग्राम, जौ 20 ग्राम, सूखे खसखस 10 ग्राम, खजूर 3 से 5 आरटी। बनाने के चरण: पहला चरण भिगोना और सक्रिय करना, यह सफलता का आधा हिस्सा है। मूंग दाल, जौ और सूखे खसखस को अलग अलग धोकर साफ कर लें। फिर उन्हें कम से कम 1 घंटे के लिए सामान्य तापमान के पानी में भिगो दें। खजूर को धोना ही काफ़ी है। भिगोने का उद्देश्य इन सूखी सामग्रियों को पूरी तरह से पानी सोखने और जागृत होने देना है, ताकि जब उन्हें पकाया जाए तो उनके प्रभावी तत्व बिना किसी रोक टोक के सूप में घुल सकें। दूसरा चरण बर्तन का चयन। सबसे अच्छा विकल्प मिट्टी का बर्तन है। इसके बाद सिरेमिक या कांच का बर्तन आता है। लोहे के बर्तन का उपयोग करने की सबसे कम सलाह दी जाती है, क्योंकि लोहे के आयन सामग्री में कुछ पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे अंतिम प्रभाव और स्वाद प्रभावित हो सकता है। तीसरा चरण बर्तन में डालना और पानी मिलाना। सभी भिगोई हुई सामग्री और खजूर को एक साथ बर्तन में डालें। उचित मात्रा में साफ पानी डालें, लगभग 1000 से 1500 मिलीलीटर, जो लगभग 2 से 3 मिनरल वाटर की बोतलों के बराबर है। पानी की मात्रा एक ही बार में पर्याप्त होनी चाहिए। बीच में पानी न मिलाने की कोशिश करें। बेशक भिगोया हुआ पानी फेंका जा सकता है या साथ में पकाया जा सकता है। चौथा चरण वैज्ञानिक तरीके से पकाना। पहले तेज आंच पर बर्तन में पानी उबालें। पानी उबलने के बाद तुरंत आंच को धीमा कर दें ताकि बर्तन में हल्का उबाल बना रहे। ढक्कन लगाकर 40 मिनट से 1 घंटे तक पकाएं। पांचवा चरण परोसना। ये कैसे पता चलेगा कि ये पक गया है? जब आप देखें कि मूंग दाल फट गई है और उसकी त्वचा खुल गई है और जौ और खसखस नरम हो गए हैं और चम्मच से आसानी से मसले जा सकते हैं, ये तो इसका मतलब है कि ये तैयार है। सेवन की विधि: पकने के बाद इसे चाय की तरह पिया जा सकता है। दिन भर में इसे कई बार गर्म गर्म पिए। इन सामग्रियों को बार बार पानी डालकर तब तक उबाला जा सकता है जब तक कि स्वाद हल्का न हो जाए। सेवन के लिए छोटे सुझाव मिठास के बारे में: इस नुस्खे में खजूर की प्राकृतिक मिठास होती है, इसलिए आमतौर पर अतिरिक्त चीनी की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप वास्तव में इसे थोड़ा मीठा पसंद करते हैं तो आप सूप के गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला सकते हैं या पकाते समय थोड़ी मात्रा में मिश्री डाल सकते हैं। पीने का सबसे अच्छा समय क्या है? इसे सुबह या दोपहर में पीने की सलाह दी जाती है, जब शरीर की ऊर्जा सक्रिय होती है। क्योंकि जौ में पानी निकालने और नमी दूर करने का गुण होता है, इसलिए सोने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में इसे पीने की सलाह नहीं दी जाती है, ताकि रात में बार बार पेशाब आने से नींद खराब न हो। ठीक है दोस्तों, आज की सामग्री यहीं समाप्त होती है। आज हमने लीवर की समस्याओं की 3 मुख्य जड़ों, प्राण शक्ति का अवरोध, अग्नि विष और नमी गर्मी को गहराई से समझा और यह भी सीखा कि कैसे मूंग दाल, जौ, खसखस और खजूर, इन 4 दिव्य अस्त्रों का उपयोग करके अपने लीवर के लिए एक सौम्य और पूरी तरह से सफाई की जाए। ये नुस्खा अग्नि को शांत करता है, लेकिन शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचाता। नमी को दूर करता है, लेकिन शरीर के रसों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मन को शांत करता है और पाचन को मजबूत करता है। यह पूरी तरह से हमारी भारतीय पारंपरिक पोषण संस्कृति के संतुलन और ज्ञान को दर्शाता है। 3 दिनों तक इसे लगातार पीने से
आप शायद अपने शरीर से सकारात्मक संकेत महसूस कर पाएंगे। मुंह की कड़वाहट और सांसों की दुर्गंध गायब हो गई है, स्वभाव नरम हो गया है, शरीर का भारीपन दूर हो गया है और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। ये इस बात का प्रमाण है कि लीवर अपना बोझ उतारकर फिर से स्वच्छता और जीवन शक्ति प्राप्त कर रहा है। मैं आप सभी को लीवर के स्वास्थ्य के लिए 4 सुनहरे नियमों की भी याद दिलाना चाहता हूँ। कृपया इन्हें याद रखें। पहला, भावनाओं का नियम, गुस्सा न करना सीखें। जीवन में अप्रिय घटनाओं का सामना करना असंभव नहीं है, लेकिन हम अपनी मानसिकता को समायोजित करना सीख सकते हैं। जब आप किसी अन्यायपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो गहरी सांस लें या व्यायाम और दूसरों से बात करके समय पर अपनी भावनाओं को बाहर निकालें ताकि अवरुद्ध ऊर्जा शरीर में जड़ न जमा ले। लीवर का पोषण सबसे पहले भावनाओं का पोषण है। दूसरा, नींद का नियम, सुनहरा समय पकड़े। आयुर्वेद का मानना है कि रात में 10 बजे से सुबह 2 बजे तक का समय लीवर और पित्ताशय का समय होता है। यह लीवर के लिए आत्म मरम्मत और विषहरण का सुनहरा 4 घंटा है। कृपया इस समय अवधि में गहरी नींद में प्रवेश करना सुनिश्चित करें। कोई भी महंगा स्वास्थ्यपूरक एक उच्च गुणवत्ता वाली नींद की बराबरी नहीं कर सकता। तीसरा, आहार का नियम, मुंह पर नियंत्रण रखें और सक्रिय रहें। भारी, चिकना, तला हुआ भोजन और शराब का सेवन कम से कम करें ताकि लीवर पर बोझ कम हो। हरी सब्जियां अधिक खाएं, वे लीवर के लिए सबसे पसंदीदा भोजन है। उचित व्यायाम ऊर्जा और रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है और यह लीवर की ऊर्जा को सुचारू करने का सबसे अच्छा तरीका है। चौथा, विवेक का नियम, अपने शरीर की आवाज़ सुने। हमारा शरीर सबसे ईमानदार है। यद्यपि यह घरेलू नुस्खा अच्छा है, यह मुख्य रूप से सफाई पर केंद्रित है और उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनमें गर्मी, नमी और ठहराव जैसे लक्षण हैं। यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसके हाथ पैर साल भर ठंडे रहते हैं, दस्त पतले होते हैं और चेहरा पीला रहता है, यानी आपका शरीर ठंडी प्रकृति का है, तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा ज्ञान व्यक्ति के अनुसार कार्य करने और अपने लिए सबसे उपयुक्त तरीका खोजने में निहित है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुति आप सभी के स्वास्थ्य के लिए ठोस मदद लेकर आएगी। आज से ही आइए हम सब मिलकर अपने चुपचाप काम करने वाले लीवर के साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे स्वच्छता का उपहार दें और बदले में खुद को एक तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर शरीर दें। अगर आपको लगता है कि आज की सामग्री आपके या आपके प्रियजनों और दोस्तों के लिए उपयोगी है तो कृपया इसे लाइक करें और उनके साथ साझा करें। हमारे चैनल स्वस्थ बुढ़ापा को सब्सक्राइब करने और छोटी घंटी को चालू करने के लिए भी आपका स्वागत है ताकि आप हमारी हर स्वास्थ्य प्रस्तुति से न चूकें। यहाँ मैं आपके साथ स्वस्थ और धीरे धीरे उम्र बढ़ने की यात्रा पर हूँ। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।